यथा विभव विस्तरी। हे प्रभु प्रसीद प्रसीद, हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाइए। अपनी शक्ति के अनुसार मैं आपका पूजन करूंगा। आपकी माया में तो ब्रह्मा आदि देवता मोहित हो जाते हैं नाथ। मैं तो मूढ़ हूँ प्यारे, मूढ़ हम स्वाम प्रथम। कैसे जानू आपको मैं? और बिना आपको वैसे कोई जान भी नहीं सकता। कौन जान पाता है? जिसको आप जनाना चाहते हो। तो तुम्हें होई जाए आपको जानने के बाद जीव आपका हो जाता है ना। लेकिन वही जानता है कि जिसको आप जनाना चाहते हो। आपने मुझे दर्शन देना ही नहीं चाहा। अर्जुन आपको तब पहचानता है जब आपको आपने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किया। मैं तो मूढ़ हूँ ना, मुझे क्षमा करें। आगे मैं कोई ऐसा अपराध नहीं करूंगा। भगवान प्रसन्न हो गए। जैसे केवट भैया की बात को सुनकर के मेरे नाथ प्रसन्न हुए। केवट भी ऐसी अटपटी बातें करते हैं। सुन के भटके बैल प्रेम लपेटे अटपटे ऐसी बातें केवट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये माँ की नाव न केवटाना। भगवान बोले भैया नाव दे दो। बोले नहीं आऊंगा। क्यों? बोले आपके चरण कमलों में बूटी है। ऐसी बूटी छुअत शिला भई नारी सुहाई। शिला को स्पर्श कर दिया तो वो नारी बन गई। मेरी तो लकड़ी की नौका है। यही प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो। नहीं जानो कछु नहीं जानो कछु। और दूसरा कोई व्यापार नहीं जानता। मेरी लकड़ी की नाव पानी में लेकर और मोटी हो गई है। ये नारी बन जाएगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरी पत्नी मेरे परिवार का क्या होगा? इसीलिए बरु तीर मारो लखन जाओ। लक्ष्मण भैया भले मुझे तीर से मार दे, लेकिन जब तक आप चरण धुलाओगे नहीं तब तक न पार उतारी हो, तब तक नाव में बैठने नहीं दूंगा, उस पार नहीं ले जाऊंगा। ऐसी बातों को सुनकर के भगवान जोर से हंस पड़े। राघव सरकार की जय हो। आज यहाँ भी भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान की मुस्कुराहट इतनी प्यारी है कि मेरे गोविंद की, मेरे नाथ की मुस्कान पे पूरा जगत बलिहार हो जाता है। एक कड़ी गाएंगे क्या? ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कानिया, ओ बलिहार प्यारे तू बलिहार। हाँ बलिहार प्यारे तू बलिहार। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। वो तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी, तेरी तिरछी सी बलिया में भगवान की मुस्कान बहुत मनोहर है प्यारे। एक बार भगवान मुस्कुरा दे तो त्रिलोकी का सौंदर्य भगवान के सम्मुख मूर्छित हो जाता है प्यारे। यहाँ जब मुस्कुराए भगवान तो भगवान कहते हैं कि क्या चाहिए बे, बोल। भगवान प्रसन्न हो गए। इसलिए भगवान से बात करना सीखिए। भक्ति क्या है? मंत्र नहीं आता कोई बात तो करिए। बात जाइए, बोली भगवान मैं जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा।
कुछ खा रहे हैं भगवान, आज गाँव जा रहा हूँ, फ्रिज में सामान रख के जा रहा हूँ, खा लेना। मानिए तो वो कर लेंगे, मूर्ति थोड़ी है वो तो भैया भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ तो परमात्मा है। भाव तो रखिए मेरे गोविंद, भगवान स्वयं खाना नहीं खा सकते। भगवान नामदेव ने कुत्ते के अंदर भगवान का दर्शन कर लिया, वो काटी लेकर भागा, कहा थोड़ा घी लगा दो भैया, थोड़ा घी लगा दो। वहाँ भगवान दिखे, हमको क्यों नहीं दिखते हैं? हमको तो दिखे। और जब भगवान दिखेंगे ना प्यारे, तो यही चकाचक आनंद होगा। आज भगवान मुस्कुरा दिए और कहा प्रभु पुरा विक्रम चतुस्सर्वम त्राहि मां शरणागतम। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, पुराने धन की और मेरे परिवार की रक्षा कर दीजिए। प्रभु ने रक्षा करी, तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, नौका के पास गए, पुराना धन प्राप्त हुआ। धन के रक्षक दूतों को लेकर आगे बढ़े और कहा पश्य रत्नपुरी ममा, वो देखो मेरी नगरी दिख रही है। नगरी कैसी हो? नगरी हो तो अयोध्या जैसी हो, लेकिन उसके लिए हृदय को, शरीर को भगवान का मंदिर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आगे बढ़े, अपनी नगरी देखी, पाई नगरी का प्रवेश, बताया जाओ मेरी पत्नी बेटी होंगी, समाचार दो। दूत गए, समाचार दिया कि सेठानी जी सेठ जी आ गए हैं। सेठानी ने सुना, क्या बोले? बोले जाइए। पत्नी ने पति आज्ञा को शिरोधार्य किया और तुरंत चली गई और भगवान की कृपा हुई। बेटी को आज्ञा नहीं मिली थी। एक स्त्री का धर्म यही है प्यारे, वो कोई देवता न पूजे, वो कुछ न करे, कोई जप तप व्रत न करे, केवल अगर अपने पति से उसने प्रेम कर लिया मन धन से, वो भव से पार हो जाएगी। कहने उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। पति के समान उसके लिए कोई दूसरा देवता नहीं है। लेकिन अपने पति के विरोध में जाकर के और शंकर जी को पूजे, विष्णु जी को पूजे, पति देवता घर में भूखा सोता रहे, कभी जीवन में उसको कुछ मिलने वाली, यहाँ भी दुखी होगी, वहाँ भी दुखी होगी। याद वो स्वामी यही संदेश देते हैं मानस में। एक धर्म एक व्रत नेमा, कायब तन मन पति पद प्रेमा, कायब तन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है स्त्री के लिए कि पति से प्रेम करे, पति की आज्ञा को मानना और पूजा को अधूरा छोड़ा, कोई अनिष्ट नहीं हुआ। वहाँ देवता को भी ताक पे रख दिया, भगवान पति आज्ञा है, कोई अनिष्ट नहीं हुआ। बेटी को कोई आज्ञा नहीं मिली, बेटी ने भी माँ का अवलोकन किया, चल पड़ी और यहाँ पूजा को अधूरा छोड़ा, वहाँ उसका पति जल में डूब गया। क्यों डूबा? कि अगर पति देवता की आज्ञा है तो धर्म करिए, तप करिए, व्रत करिए। यहाँ अगर आप देव पूजा कर रही हैं, किसी भी कार्य को अधूरा न छोड़े। केवल तब छोड़ सकते जब कोई श्रेष्ठ आ जाए, कोई गुरु आज्ञा हो गई, विप्र आज्ञा हो गई, पति आज्ञा हो गई, तभी। मनमानी अगर कोई व्रत का खंडन करेगा तो उसका सकल सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। वही रोने लगी, उसको रोते देखा मैया, मैया के नेत्र सजल हो गए थे। मैया ने बिटिया को हृदय से लगाया और कहा क्या हुआ बेटी? कहा मेरा सब कुछ चला गया माँ। मैया कहती कोई बात नहीं, भगवान को करुणा निधान। पिताजी को आकाशवाणी सुनाई पड़ी, साधु गणित को, क्या हे साधु, तेरी पुत्री ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया है, इसलिए उसे दुख मिल रहा है। घर जाएगी, प्रसाद को ग्रहण करेगी, पति को प्राप्त करेगी। दौड़ कर गई प्यारे और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, रोने लगी, गोविंद क्षमा करें, हे प्रभु अब अपराध नहीं करेंगे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत
अदालत तुम्हारी, ओ सुनी जगती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, ये गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। आए प्रभु आपको कृपा करते, आपकी आदत ही कृपा करने की है, मेरे प्रति मुझे प्राप्त हो जाए, है नाथ कृपा करिए। प्रसाद को ग्रहण किया और प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जैसे ही पहुंची वहां देखा पति देवता नौका को लेकर आए, भगवान की जय जयकार करी है। प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की। तब से पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्व पर भगवान की कथा करके यहाँ सुखी रहे और देह त्यागने पर भगवान के धाम को चले गए। जय जय श्री सत्यनारायण भगवान की।